मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है कोपन्स की जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट की वो पढ़ेंगे, जो वाइल्डली नोन है। एक जर्मन जो है वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जिसका नाम है वाल्देमिर कोपेन। इसने जो है 1884 में एक क्लासिफिकेशन दी थी वेरियस क्लाइमेट्स की अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो बेस पे थे टेम्परेचर के, प्रेसिपिटेशन, या फिर किस तरह का वेजिटेशन पैटर्न है, कितनी बारिश होती है, कितना तापमान है वहाँ का। इसको मॉडिफाई किया था 1918 में और 1936 में। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। जो मेन क्लाइमेट कैटेगरीज हैं कोपन्स की क्लासिफिकेशन की, वो डिवाइड है 5 मेजर ग्रुप्स में। जो हर एक जो ग्रुप है ना, जो क्लासिफिकेशन का, वो एक लेटर से, मतलब जैसे ए, ठीक है ना, ए बी है, ठीक है, ए एफ है, ए एम है, ए डब्ल्यू है, ए डब्ल्यू डब्ल्यू देखो, ए एस। तो इस तरीके से 5 डिफरेंट्स, फिर सी है, डी है, ई है, ए बी सी डी ई। अब हम ये सारे देखेंगे। ठीक है, ए में आते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो हॉट और ह्यूमिड है पूरे साल, मतलब गीलापन, समझे, ह्यूमिड कंडीशंस है, नमी है पानी में, हवा में, सॉरी, और गर्म, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ए एफ में जो है ट्रॉपिकल, ए एफ मतलब ए तो ट्रॉपिकल है, एफ मतलब रेन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, नो ड्राई सीजन। ठीक है, ए एम में आते हैं मूनसून वाले, ट्रॉपिकल मूनसून। ए मतलब जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज के, ओके। वहीं ए डब्ल्यू में ट्रॉपिकल सवाना आता है। ट्रॉपिकल याद रखना, डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन दोनों है। तो ए में जितने भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, चाहे वो सवाना है, मूनसून है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सारे आ गए। दूसरा बी, बी का मतलब है कि ड्राई क्लाइमेट, जहाँ कम बारिश होती है, ज़्यादा एवेपोरेशन होती है, मतलब बारिश से ज़्यादा, प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा एवेपोरेशन हो जाती है हीट की वजह से। तो ड्राई, सूखा मौसम है बी का मतलब। अब बी डब्ल्यू एच में आ जाते हैं हॉट डेजर्ट, जो गर्म रेगिस्तान है। बी डब्ल्यू के में आ जाते हैं कोल्ड डेजर्ट, जैसे गोबी है, डेजर्ट है, हमारा लद्दाख का डेजर्ट है, समझ गए। बी एस एच हॉट स्टीपा, मिड जो सेमी एरिड या साहिली किनारे होते हैं, ठीक है, हॉट गर्म स्टीपास, जैसे सूडान में, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान में, इन एरियाज़ में, ठीक है। स्टीपास, सॉरी सवानाज है वहाँ पे, तो स्टीपास के बारे में बात की गई। स्टीपास मिड लैटिट्यूड में हैं, हॉट। कोल्ड जो है वो भी जो है ग्रेट प्लेन्स है, जैसे सेंट्रल एशिया में है जैसे, तो ये कोल्ड स्टीपास है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ऐसी कंट्री में, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बी का मतलब क्या है, ड्राई क्लाइमेट, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गए। अब सी जो है, सी में जो है वो टेम्परेट, ए में ट्रॉपिकल, बी में ड्राई, ठीक है, ए में ट्रॉपिकल, बी में ड्राई, सी में टेम्परेट, जो मिड लैटिट्यूड में है, जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है, अलग अलग सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं डिफरेंट, समझे। अब सी में जो टेम्परेट है, वहाँ पे भी तो ह्यूमिड होंगे सब ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ गर्म समर्स होता है और थोड़ा माइल्ड सा विंटर होता है, जैसे हमारे साउथर्न स्टेट्स भी हैं इंडिया की। अच्छा, सी एफ बी में मरीन, जो कोस्ट, वेस्ट कोस्ट के एरियाज है, जहाँ पे वेस्ट कोस्ट, याद रखना, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट्स, टेम्परेट रीजन के, जहाँ माइल्ड समर होता है और विंटर दोनों ही जो है माइल्ड होते हैं, ना ज़्यादा क्या नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते। किसकी वजह से, किसकी वजह से, क्योंकि ओशन से ब्रीज चलती है ना, तो वो वहाँ के टेम्परेचर को जो है मॉडरेट रखती है। वेस्टर्न यूरोप इसकी प्राइम एग्जांपल है। फिर सी एफ सी, जो सब पोलर, जो ओशियानिक है, कूलर समर या माइल्ड विंटर्स होते हैं जहाँ पे। अच्छा, सी एस ए मेडिटेरेनियन हॉट समर, वहीं सी एस बी मेडिटेरेनियन कोल्ड समर। बी लग गया ना, बी मतलब ड्राई होगा, कूलर समर होते हैं। डी कॉन्टिनेंटल स्नो, कॉन्टिनेंटल स्नो या क्लाइमेट या कोल्ड विंटर, ठीक है, वार्म जो समर होते हैं, समर्स, ओके। अब डी एफ ए और डी एफ बी, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, डी मतलब कॉन्टिनेंटल, समझ गए, डी एफ बी सब आर्टिक, ई मतलब पोलर, पोलर क्लाइमेट,
पोलर क्लाइमेट जो कोल्ड होता है पूरे साल। तो ABCDE 5 तरह के क्लाइमेट कंडीशंस हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ याद रखना, एफ का मतलब क्या है। एफ का मतलब कि कोई भी नो ड्राई सीजन। एफ का मतलब क्या है, ये लिखते हैं। एफ का मतलब है कोई भी ड्राई सीजन नहीं है। ऑल अराउंड मतलब पूरे साल जो है ह्यूमिड या फिर रेनी जैसा भी है, ठीक है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। एम का मतलब जो है वो है कि मूनसून क्लाइमेट, याद रखना ध्यान से। डब्ल्यू का जो मतलब है वो जो है विंटर, ड्राई सीजन, जो ड्राई विंटर है। ओके, अब एस का मतलब क्या है। एस का मतलब है समर, ड्राई सीजन। ओके, तो एफ क्या है, नो ड्राई सीजन। एम क्या है, मूनसून। डब्ल्यू क्या है, विंटर। एस समर, दोनों ड्राई हैं। ये भी, ये मूनसून है एक, और दूसरा नो ड्राई सीजन। एफ मतलब नो ड्राई सीजन। अगर टी एफ है, सॉरी ए एफ है, मतलब ट्रॉपिकल। तो एस का मतलब तो स्टीपा आ गए, तो डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट्स आ गए इसमें, इस क्लासिफिकेशन में, याद रखना। तो एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है कोई ड्राई सीजन नहीं है। डब्ल्यू का मतलब क्या है, डेजर्ट है। एस का मतलब क्या है, स्टीपा है। समझ गए। और क्या है, एम का मतलब क्या था, मूनसून। तो ये याद रखना, ये देखो डिफरेंट क्लाइमेट्स। ए एफ मतलब ट्रॉपिकल है, ए का मतलब, और कोई ड्राई सीजन नहीं है। ए एस ट्रॉपिकल है, और एस का मतलब क्या है, समर, ड्राई समर। तो बी में क्या आते हैं, टेम्परेट, समझे। सी में क्या आता है, सब ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट के बाद, ठीक है। ये डिफरेंट रीजन से इस तरीके से जो है ना वेरियस क्लाइमेट्स की जो है कंडीशन। BSH देखो, सी टेम्परेट रीजन्स के लिए, ठीक है, सी टेम्परेट रीजन क्लाइमेट। CFA, FA मतलब क्या है, कोई ड्राई सीजन नहीं है। अच्छा, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की, वो क्या होंगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल एरियाज़ का जो गीला मौसम है, जो ह्यूमिड वाला जो मौसम है, जहाँ ऑल अराउंड बारिश होती है, उसमें हाई टेम्परेचर होगा। जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से ऊपर ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। कुछ स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं सीजन्स के बीच में, मतलब विंटर समर वैसे होते नहीं है सीजन्स यहाँ पे, ऑल अराउंड रेनी सीजन ही होता है। हल्की सी फ्लैक्चुएशंस जो है बस आती रहती है। हैवी रेनफॉल होती है जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, AF, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट AF में एनुअल रेनफॉल जो है वो एक्सीड करती है 1500 मिलीमीटर, 60 इंचेस। रेनफॉल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली थ्रू आउट द ईयर, कोई ड्राई सीजन नहीं है। हाई ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कभी कभी एक्सीड कर देता है 80% से भी ऊपर ह्यूमिडिटी एयर में, समझे। मेकिंग इट फील हॉटर। अच्छा, लश वेजिटेशन, सारे तरफ जो है हरियाली और पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। सपोर्ट करता है डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से होते हैं यहाँ पे, ग्रीन, और ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड। अगर हम इसकी लोकेशन देखें, जो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, तो वो कहाँ पे होंगे, देखो। फाउंड एट और अराउंड द इक्वेटर, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है नॉर्थ और साउथ जो है किसके, इक्वेटर के, वहाँ पे हम लोगों को जो है वो मिलता है क्या, ट्रॉपिकल वेट काइंड ऑफ क्लाइमेट, AF, जिसको कोपन ने AF बोला था। एग्जाम्पल जैसे अमेज़न बेसन जो है साउथ अमेरिका का, या कांगो बेसन है जो अफ्रीका का, साउथ ईस्ट एशिया जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन है, ठीक है। वेदर पैटर्न तो फ्रीक्वेंट जो है कन्वेंशनल रेनफॉल होती रहती है कॉज्ड बाय इंटेंस सोलर हीटिंग। अब कन्वेंशनल रेनफॉल के बारे में हमने पढ़ा था ना, हीटिंग ऑफ अर्थ से क्या होता है कि एयर राइज करती है ऊपर, क्योंकि अब इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहती है,
ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एयर राइज करेगी और यहाँ से क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो बारिश होगी। तो कन्वेंशनल रेनफॉल होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे। आफ्टरनून में थंडरस्टॉर्म बहुत कॉमन है जब इंटेंस हीटिंग होती है, ठीक है। तो ये था। अब एग्जाम्पल कुछ सिटीज़ की जहाँ पे ट्रॉपिकल वेट काइंड ऑफ क्लाइमेट है, वो कहाँ पे, देखो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील का है, मेनुआस जो है, कांगो बेसन जो अफ्रीका का, जहाँ पे किनकासा जो सिटी है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसे सिंगापुर, जकार्ता है, ठीक है, कुलाउलम्पूर है, इन एरियाज़ में जो है ऐसा ट्रॉपिकल जो है वेट क्लाइमेट जो है पाया जाता है, जिसको कोपन ने क्या कहा, AF, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट का, देखो मैंने आपको बताया डाइवर्स काइंड ऑफ इकोसिस्टम को तो सपोर्ट करता है, जैसे रेनफॉल, रेन फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है, वाइल्ड फायर्स हैं, रिवर हैं, फेवरेबल हैं एग्रीकल्चर के लिए भी। लेकिन सॉइल लीचिंग की जो एक प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन जो हाई ह्यूमिडिटी होती है उससे डिजीज़ भी होती हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पे। डिफॉरेस्टेशन एक मेजर थ्रेट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन्स के लिए, ओके। तो ये थे ट्रॉपिकल वेट काइंड ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट, जिसको हम ट्रॉपिकल है तो देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल है तो E से डिनोट होगा और मूनसून है तो M से, ठीक है। ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट, कोपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट जो है ना, ये भी एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एक सब टाइप है, मतलब एक फर्दर टाइप है जिसको हम क्लासीफाई किया हुआ है। ये जो है ना सीजनल मूनसून विंड्स पे चलता है। हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम जब उसमें मूनसून का चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मूनसून विंड्स क्या होती है, ठीक है। जो M है ना, AM में, वो स्टैंड करता है मूनसून के लिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इंडिकेटिंग क्या कि यहाँ पे वेट भी है और ड्राई सीजन्स भी होते हैं। किससे शिफ्ट, जब विंड पैटर्न, जब मूनसून के जो मूनसून विंड पैटर्न्स है ना, जब वो शिफ्ट हो जाती है ना, तो तब जो है वे समर्स ड्राई भी होते हैं और क्या ड्राई सीजन भी होता है और वेट भी होता है जब बारिशें होती हैं। कुछ अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें ट्रॉपिकल जो है मूनसून क्लाइमेट की, तो वो क्या है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर हाई होता है। एवरेज टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से ऊपर ही रहता है पूरे साल। स्लाइटली ग्रेटर टेम्परेचर वेरिएशन होती है, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो वेट क्लाइमेट है ना, उससे थोड़ी टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा आती है कि समर्स विंटर्स में जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, यानी ऑल अराउंड सेम ही रहेगा। एक्सट्रीम वेट समर, मूनसून सीजन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा समर्स में बारिशें होती हैं, ठीक है, रेन होती है। शॉर्ट और ड्राई विंटर, छोटा सा और सूखा जो है क्या है, सर्दियों का मौसम होता है, लेकिन इतना ड्राई नहीं होता जितना ट्रॉपिकल सवाना में होता है, AW में, क्लाइमेट में, ठीक है। हैवी रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल 1500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक भी हो सकते हैं, 60 से 160 इंच। मोस्ट रेनफॉल जो है मूनसून सीजन में, ज़्यादातर बारिश जो है मूनसून सीजन जो समर्स में होती है वहीं होती है, 3 से 6 महीने तक जो है। मॉडरेट ह्यूमिडिटी है, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है जितनी के जो है ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, ठीक है। मॉडरेट ह्यूमिडिटी होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है। वेट सीजन्स में 80% से भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, लेकिन जब ड्राई सीजन आता है तो ह्यूमिडिटी बहुत हद तक गिर जाती है, पानी की नमी जो है सूख जाती है, सूखी हवा चलती है एक किस्म से, आप ये समझ सकते हो। अगर इसकी लोकेशन देखें तो अब 0 से 5 डिग्री तो ट्रॉपिकल आ गया ना, 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री जो लैटिट्यूड है ना, मेनली जो कोस्टल रीजन्स हैं इन ट्रॉपिक्स साउथ के या फिर साउथ ईस्ट एशिया के, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, या वेस्ट अफ्रीका में जैसे जिनेवा, लिबेरिया है, सिरोलिना है, इन एरियाज़ के जो वेस्ट कोस्ट, कौन सी, नहीं सॉरी, कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पे इस टाइप के जो है क्लाइमेट कंडीशन पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका जैसे पोर्टोरिको है या नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील है, तो वेदर पैटर्न्स जो है मूनसून विंड शिफ्ट होती रहती हैं। तो मोइस्ट ओशन की जो हवा चलती है जो समुद्र से, वो हैवी रेनफॉल लाती है लैंड पे। विंटर्स में ड्राई होता है, शॉर्ट सीजन होता है 2-3 महीने का, ठीक है। एग्जांपल कुछ अगर सिटीज़ की ले तो मुंबई है इंडिया का, जैसे वो भी एक मूनसून सिटी में पाया जाता है, वहाँ पे मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है।
फिर बैंकॉक थाईलैंड का, मनीला है जो फिलीपीन का, दाकर है जो सेनेगल में। तो इन सिटीज़ में जो है अगर हम फेमस कुछ सिटीज़ और कंट्रीज़ देखें तो वहाँ पे इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। इम्पैक्ट क्या है, देखो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को, राइस, टी, ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो हैं जितने भी हैं वो यहाँ पे, जैसे रबर है, ठीक है, कॉफ़ी है, ठीक है, टी है, ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में होते हैं। राइस बारिशों की वजह से, तो डेंस फॉरेस्ट होते हैं बारिशों की वजह से, बायोडाइवर्सिटी, मैंग्रोव, रेन फॉरेस्ट्स, ये सारे जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ जहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। रिस्क ऑफ फ्लड और लैंडस्लाइड तो होता ही है सिर्फ मानसून सीजन के दौरान, ठीक है। ड्रॉट भी पॉसिबल है, अगर कभी कभी जो है मानसून डिले हो जाता है तो ड्रॉट्स होते हैं, उसकी वजह से क्रॉप फेलियर भी हो जाता है बहुत बार, ठीक है, कि क्योंकि जो लोग इन एरियाज में रह रहे हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे, समझे। तो अगर वो डिले होगा तो इससे इनका नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने कोई और इंतज़ाम करके नहीं रखे हुए। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सवाना या ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में ही अब पड़ रहा है ये, वेट और ड्राई क्लाइमेट दोनों, AW। सवाना है, ठीक है, ए का तो मतलब ट्रॉपिकल है ना, W है, यहाँ पे जो है वेट और ड्राई दोनों है क्लाइमेट्स। सवाना का क्लाइमेट हम पढ़ रहे हैं। देखो ट्रॉपिकल, वेट और ड्राई जो AW है, वेट और ड्राई, इसको हम लोग सवाना क्लाइमेट भी कहते हैं। ये भी एक सब टाइप है ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, ठीक है। इसमें वेट समर भी होता है और ड्राई विंटर होता है। सवाना में जो ट्रॉपिकल सवानाज हैं उसमें देखो समर्स वेट होते हैं और विंटर ड्राई होते हैं। W जो है ना इन AW स्टैंड फॉर विंटर ड्राई, ठीक है, तो ड्राई विंटर्स है यहाँ पे भी। अब मीनिंग के ड्राई सीजन अकर इन विंटर्स, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सवाना की देखें तो ट्रॉपिकल एरियाज में है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हाई टेम्परेचर होगा, अबोव होगा ईयर राउंड 18 सेंटीमीटर से, समर्स बहुत गर्म होते हैं और ऑफन 30 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, विंटर बहुत माइल्ड होते हैं लेकिन कूलर देन किससे, जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट है उससे विंटर्स थोड़े क्या होते हैं, ठंडे ही होते हैं। है वाइल्ड विंटर, वाइल्ड है, लेकिन इनसे तो एटलीस्ट यहाँ तो बिल्कुल कम विंटर्स होते हैं, उससे ठंडा ही होता है। डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स, अलग अलग सूखा और जो है ना गीला मौसम जो है उसमें थोड़ी हम लोग क्या है, हम लोग डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। वेट सीजन जो है समर्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि मूवमेंट की वजह से जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, इक्वेटर के पास से दो ट्रेड विंड्स चल रही हैं जहाँ पे जुड़ रही हैं, एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनाता है, ठीक है, यहाँ दोनों कन्वर्ज होकर इधर उधर जा रही हैं। ड्राई सीजन, विंटर ड्राई है तो रेनफॉल या तो बहुत कम होती है या कंप्लीटली एब्सेंट होती है, समझे। इन्फ्लुएंस बाय सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब मॉडरेट रेनफॉल, देखो रेनफॉल जो है ना एनुअल 9 से 1500 मतलब 35 से 60 इंचेस की रेन जो है पूरे साल में होती है, तो बहुत मॉडरेट है, कोई ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं। लेस रेनफॉल है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मानसून क्लाइमेट को अगर हम कंपेयर करें तो उससे तो बारिश जो है वो कम ही है, ठीक है। वेजिटेशन अगर सवाना की देखें तो स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, ये नहीं कि एकदम जंगल ही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्री लगा हुआ है, ठीक है, फिर जो है काफ़ी देर तक ग्रासेस व्रासेस वास्ट ग्रासलैंड होंगे, फिर यहाँ एक ट्री है, समझे, फिर पूरा ग्रासेस ग्रासेस है, फिर यहाँ एक ट्री होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि उतनी रेनफॉल नहीं होती है कि फॉरेस्ट ग्रोथ हो सके, ठीक है, ग्रासेस होती है, अनलाइक जो डेंस फॉरेस्ट हैं मानसून में या ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ब्यूबाब है, एकाइका है, पाम ट्रीज जो हैं वो कॉमन है इन एरियाज में। लोकेशन 5 से 20 डिग्री लैटिट्यूड में होते हैं टिपिकली, जो जो क्या है बॉर्डरिंग जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नज़दीक ही होता है, जहाँ मतलब जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ख़त्म हो गए उनके बॉर्डर एरियाज में ही पड़ते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन अराउंड द ग्लोब देखें तो अफ्रीका में कहाँ कहाँ है, सूडान का लार्जर पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल सवानाज में पड़ता है, नाइजीरिया में, कीनिया में, केनिया जिसको बोलते हैं, तंजानिया में, ये एरियाज़ में जो है ट्रॉपिकल वेट और ड्राई मतलब कौन सा AW इस टाइप का क्लाइमेट पड़ता है, जहाँ विंटर्स जो हैं वो ड्राई होती हैं, समर्स में बारिश होती है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो वेनेजुएला, ब्राज़ील और कोलंबिया में
कुछ पार्ट्स में जो है इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। साउथ एशिया में कुछ पार्ट इंडिया का और श्रीलंका में जो है, पार्ट ऑफ इंडिया और श्रीलंका में जो है इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न रीजन ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। जब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ITCZ जब शिफ्ट होता है तो ये मॉइस्ट एयर्स लाता है, उसके साथ रेनफॉल भी होती है। विंटर जो है, विंटर में हाई प्रेशर सिस्टम हो जाता है तो ड्राई और स्टेबल एयर होती है, बारिश इतनी होती नहीं है, तो एक ड्राई सीजन होता है, ठीक है। लेकिन विंटर थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल मानसून है, उससे थोड़ी विंटर्स ज़्यादा होती है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं सिटीज़ के जहाँ पे सवाना टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। कौन सा वाला? सवाना मीन्स EW, ट्रॉपिकल सवाना, मतलब W मतलब वेट विंटर, नहीं सॉरी, विंटर क्या है? ड्राई है, ड्राई विंटर। नायरोबिया में, कीनिया में, डकार में, सेनेगल में, अच्छा क्रेकस वेनेजुएला में, अच्छा महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में, यहाँ मुंबई लिखा है लेकिन महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स, ठीक है। तो ये है। अब इम्पैक्ट क्या है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट का? देखो, ग्रेजिंग के लिए आइडियल है क्योंकि बड़े बड़े लार्ज ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं इनलैंड इस सवाना टाइप के क्लाइमेट में। चाहे आप साउथ सुडान देखो, नॉर्थ सुडान के एरियाज में देखो, ठीक है, जो जिससे क्या हार्बीवोरस की जो लार्जर पॉपुलेशन है, जैसे डियर्स हैं, एंटीलोप्स हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे जो स्पीशीज है जो ग्रासेस पे डिपेंडेंट हैं, जो हर्बीवोरस हैं, उनकी यह अबंडेंट मात्रा में जो है आपको पॉपुलेशन जो है वो मिलेगी। ओके। एग्रीकल्चर पॉसिबल है अगर इरिगेशन सिस्टम हो, क्रॉप जैसे मेज, मिल्ट्स या सोग्राम जैसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, लेकिन अगर प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो वाटर स्टोरेज करने का, तो इरिगेशन सिस्टम जो है वो हो सकती है, बेहतर हो सकती है। अब ड्रॉट और वाइल्ड फायर जो है वो बहुत कॉमन होती है क्योंकि ग्रासलैंड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो सूखे का जो विंटर्स का मौसम है तब वाइल्ड फायर्स लगती हैं, सूखा पड़ता है यहाँ पे। डिफोरेस्टेशन और डिजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन सवानाज में। तो हमने कौन सा देखा? AW, ट्रॉपिकल वेट विंटर्स, ड्राई विंटर वाला। नेक्स्ट चलते हैं ड्राई क्लाइमेट, हम कुछ देख लेते हैं जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? B से। 5 मेजर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें से एक ड्राई भी तो है ना, जहाँ पे क्या है? लो प्रेसिपिटेशन है, एवेपोरेशन, बारिश से ज़्यादा एवेपोरेशन हो जाती है, इतनी बारिश नहीं होती जितनी इवेपोरेट हो जाता है नमी जो है हवा से, ठीक है। अब अनलाइक ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट, जो ड्राई क्लाइमेट है वो मेनली इन्फ्लुएंस किसकी वजह? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम की वजह से, ठीक है। अब कुछ की हम देखें इसमें तो लो रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल 250 mm, 10 इंच से भी कम होती है डेजर्ट्स में, और 10 से 20 इंचेस होती है कुछ स्टीपा रीजन्स में। हाई इवेपोरेशन होती है, मतलब इतनी बारिश नहीं होती जो उससे ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन, अगर डे टाइम पे टेम्परेचर जो है एक्सट्रीमली डे टाइम टेम्परेचर बट कूल सिग्निफिकेंटली है, जैसे सहारा डेजर्ट में अगर दिन में समझ लो 50 डिग्री टेम्परेचर है प्लस में, तो रात में गिर के माइनस में चला जाता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन देख रहे हो कितना एक्सट्रीम है, 50 डिग्री टेम्परेचर गिर गया समझ लो। ओके। अब देखो कोल्ड डेजर्ट, जैसे विंटर जो है वो कोल्ड होते हैं, ओकेजनल स्नो भी होती है, समर जो है वार्म होते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट में समर्स में बहुत गर्मी होती है, विंटर्स बहुत ठंडा होता है। स्पर्स वेजिटेशन, अब उतना नहीं है कि जब बारिशें ही नहीं हो रही, सब कुछ तो डिपेंडेंट है ना, तो बैरन होता है। कुछ ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट जैसे कैक्टस और कुछ चीज़ें प्लांट्स हो जाते हैं, कुछ झाड़ वाड़, वरना नहीं होता। हाँ, कुछ स्टीपा रीजन्स में जो है स्कैटर्ड श्रब्स और ट्रीज होते हैं, डेजर्ट से ज़्यादा जो है वेजिटेशंस होती है। हाई प्रेशर है, ड्राई विंड से, मतलब लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, मतलब 15 से 35 डिग्री लैटिट्यूड में है, तो वहाँ जो है एयर जो है प्रेवलेंट क्लाउड फॉर्मेशन, वेयर डिसेंडिंग एयर प्रिवेंट्स क्लाउड फॉर्मेशन। अब 15 से 35 डिग्री के बीच में क्या है, ये ट्रॉपिकल की जो जहाँ से राइज हुई थी ना वो डिसेंड कर रही है, तो यहाँ हाई प्रेशर जोन बन रहा है ना, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ी होगी, बारिश तो रास्ते में हो गई ना, वहाँ एयर डिसेंड कर रही है, कूल हो रही है, हाई प्रेशर में बारिश नहीं हो रही, तो ड्राई सीजन है, ड्राई विंड्स चलती हैं यहाँ। ओके। कुछ अगर लोकेशन हम देखें तो जैसे हॉट डेजर्ट है, क्लाइमेट है BWH, विंटर्स क्या है? ड्राई विंटर्स है, ठीक है। सहारा डेजर्ट्स में,
अराबियन डेजर्ट जो है मिडिल ईस्ट का, अटाकामा डेजर्ट है जो चिली का ड्राइएस्ट प्लेस अर्थ पे, अटाकामा डेजर्ट याद रखना। फिर ऑस्ट्रेलियन जो है आउट बैक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, मतलब विंटर्स जो है वो कोल्ड है, ठीक है। बीम का मतलब है ड्राई सीजन है, ठीक है। गोबी डेजर्ट जैसे चाइना मंगोलिया का जो है, ग्रेट बेसन डेजर्ट यूएसए का, ठीक है। पेंटागोनियन डेजर्ट जो अर्जेंटीना का है, ओके। तो हॉट स्टीपास क्लाइमेट, अब हॉट स्टीपास क्लाइमेट जैसे साहिली रीजन है कुछ अफ्रीका का, पार्ट ऑफ इंडिया का राजस्थान का जो डक्कन प्लेट्यू है, या कोल्ड स्टीपा है क्लाइमेट है, ग्रेट प्लेन यूएसए के हैं, यूरेशियन क्लाइमेट है। तो यहाँ सारे किस्म के जो है ये हॉट स्टीपाज हैं, ये ड्राई विंटर्स वाले हैं। तो ये सारे जो है ड्राई सीजन्स हैं, ओके। अब देखते हैं स्टीपा या टेम्परेट ग्रासलैंड, बी ड्राई है ना, टेम्परेट रीजन्स हैं, ठीक है। ए का क्या था, ट्रॉपिकल था, बी क्या है, टेम्परेट सीजन है, ठीक है। ये सब टाइप है ड्राई क्लाइमेट का जो सेमी एरिड रीजन्स या मिड लैटिट्यूड्स में है। ये ट्रूली डेजर्ट्स भी नहीं है, कंप्लीटली डेजर्ट्स भी नहीं है, ठीक है। ये स्टीपा क्लाइमेट में ज़्यादा रेनफॉल आती है, ठीक है, किससे, डेजर्ट से, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि फॉरेस्ट बन सके। तो ग्रासलैंड्स देखो, सपोर्टिंग ग्रासलैंड बट नॉट द डेंस फॉरेस्ट। जो के है, बी का क्या मतलब है, टेम्परेट, एस का क्या मतलब है बताओ, और के का क्या मतलब है बताओ। के का मतलब कोल्ड, एस का क्या मतलब है, स्टीपा, टेम्परेट स्टीपा ग्रासलैंड बताओ मेरे को कमेंट में बताओ एस का क्या मतलब है। इंडिकेटिंग कि ये रीजन एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पे कोल्ड विंटर्स होती हैं, मॉडरेट समर्स होते हैं, टेम्परेट स्टीपा, ओके। कौन से, जैसे मैंने आपको बताया था उज़्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अच्छा, कुछ की फीचर्स अगर की करेक्टरिस्टिक्स देखें हम लोग जो बीएस के टाइप ऑफ क्लाइमेट की, टेम्परेट जो स्टीपा क्लाइमेट्स है, सेमी एरिड क्लाइमेट है, मतलब मॉडरेट रेनफॉल होती है 10 से 20 इंचेस मोर। अब रेनफॉल डेजर्ट से ज़्यादा होती है लेकिन स्टिल ड्राई, क्योंकि डेजर्ट से ज़्यादा हो रही है लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही जितनी चाहिए। तो रेनफॉल जो हाईली वेरिएबल है, कभी कभी एकदम से आ जाएगी और कभी नहीं आएगी। टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम है, समर्स बहुत गर्म होते हैं और विंटर्स जो है वो बहुत गर्म होते हैं। अगर समर में 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर प्लस में है तो -20 डिग्री टेम्परेचर होगा विंटर्स में। डेली और सीजनल टेम्परेचर रेंज है, क्योंकि सूखी हवा है, क्लाउड कवर नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया डिसेंडिंग एयर हो रही है। तो इससे क्या होता है, दिन में अगर टेम्परेचर हॉट भी होगा तो शाम को टेम्परेचर बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, ड्राई विंड्स चलने की वजह से और क्लाउड कवर ना होने की वजह से, लेक ऑफ क्लाउड कवर्स, समझे। तो दिन भी हॉट होगा और रात जो है वो कोल्ड होगी। वेजिटेशन जो है शॉर्ट और हार्डी ग्रासेस होते हैं, कुछ ट्रीज भी होते हैं, कोई डेंस फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है। ड्रॉट रेजिस्टेंट श्रब्स, कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं जो ऐसी ड्रॉट में भी रह सकती हैं, ठीक है। वाइल्ड फ्लावर जो है वो कॉमन है, ठीक है। लोकेशन और ज्योग्राफी अगर हम देखें तो फाउंड कुछ इंटीरियर पार्ट जो है कॉन्टिनेंट्स के, जो ओशन से बहुत दूर हैं, जहाँ मॉइस्चर जो है ओशन का नहीं विंड से लेके जाके पहुँच सकती, कहीं ना कहीं बिटवीन ट्रू डेजर्ट्स और मोर ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे CFA DFA एटसेट्रा है, इनके बीच में पे एग्जाम्पल कुछ टेम्परेट का जैसे ग्रेट प्लेन यूएस और कनाडा के, कुछ पार्ट जैसे नब्रास्का का, कैंसस का, मोंटाना का, अल्बर्टा का, इन एरियाज में जो कॉन्टिनेंट में ओशन से इतना दूर है कि जो मॉइस्चर वाली विंड है वो वहाँ तक मॉइस्चर पहुँचा नहीं पा रहे, ओके। यूरेशियन स्टेप है, रशिया, यूक्रेन, जो कजाकिस्तान, मंगोलिया है, वन ऑफ द जो लार्जेस्ट स्टीपा रीजन है। पैम्पस अर्जेंटीना, यूरुग्वा के जो फर्टाइल ग्रासलैंड्स है। अच्छा, तुर्किस्तान है जो सेंट्रल एशियन स्टीपा, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में, एक बात ये, दूसरी बात ओशन से दूर, तीसरी बात क्या, टेम्परेट रीजन्स में, नॉट पोलर, नॉट ट्रॉपिकल बट टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। तो ए बी हमने किया, हम चलते हैं सी की तरफ। सी मतलब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट,
ये भी एक सब टाइप है जो वार्म टेम्परेट का। हम टेम्परेट रीजन्स में तो हम वार्म टेम्परेट का एक सब टाइप पढ़ेंगे, वो है CS, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। एस क्या है, समर के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे है, यहाँ ड्राई समर्स होती हैं, और माइल्ड और वेट विंटर्स, मतलब विंटर्स में बारिश होगी, समर्स जो है सूखे होंगे। ये कॉमनली फाउंड ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे। कौन कौन से लैटिट्यूड में, 30 से 45 डिग्री जो है लैटिट्यूड में, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम का, इन जो समर्स, ठीक है, वेस्टर्ली विंड्स जो है विंटर में। ओके, देख रहे हो आप। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें तो वो क्या होंगी। एक तो मैंने बताया यहाँ पे ड्राई सीजन होता है, डिस्टिंक्ट ड्राई और वेट सीजन। समर्स ड्राई और हॉट होती हैं, समर्स सूखी और क्या है, यहाँ पे समर में सूखा होता है, कोई बारिश नहीं होती और गर्म होती है, क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम होता है यहाँ, प्रेवलेंट रेनफॉल। जो जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है इस एरिया में, जो कंट्रोल कर रहा है 30 से 45 डिग्री में एयर डिसेंड कर रही है ना टेम्परेट रीजन की, तो इससे क्या है, रेनफॉल नहीं होती है। विंटर जो वाइल्ड और वेट होते हैं, क्योंकि वेस्टर्ली विंड जो है ना वो मॉइस्चर लेके आती है ओशन से विंटर्स में। मॉडरेट एनुअल रेनफॉल, एनुअल जो है 10-15 से 40 डिग्री इंची रेनफॉल। मोस्ट रेनफॉल अकर्स इन विंटर्स वाइल समर्स आर ऑलमोस्ट रेनलेस। मोस्ट रेनफॉल अकर्स इन विंटर्स वाइल समर्स आर ऑलमोस्ट रेनलेस। तो समर्स में माइल्ड टेम्परेचर, समर्स हॉट टिपिकली कितने 25 से 35 डिग्री, वहीं विंटर्स जो हैं वहाँ रेयरली जो है टेम्परेचर वो है 0 डिग्री से नीचे जाता है। वेरिएशन इन टेम्परेचर यहाँ पे भी है, ठीक है। ये हम लोग कौन सा टाइम में पढ़ रहे हैं, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। वेजिटेशन अगर हम देखें, श्रब्स और मेडिटेरेनियन जो श्रब लैंड्स होती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं जैसे ओलिविया ट्रीज, ग्रेप वाइन्स, लेवेंडार्स होते हैं, कॉर्क ओक्स होते हैं, लो श्रब्स एंड इवन एवरग्रीन ट्रीज भी होते हैं, जो जिसने ड्राई समर्स में कुछ प्लांट्स जो हैं वो अडाप्ट कर लेते हैं। लोकेशन और ज्योग्राफी अगर देखें हम, वेस्ट कोस्ट कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे बिटवीन 30 डिग्री से 45 डिग्री लैटिट्यूड्स में, इन्फ्लुएंस बाई कोल्ड ओशन करंट, जो हेल्प कर, अब वेस्टर्न मार्जिन्स पे तो कोल्ड करंट ही है ना, ठीक है, जो हेल्प करते क्रिएट करने में ड्राई समर कंडीशन। कुछ टाइप्स अगर मेडिटेरेनियन के देखें तो एक तो हॉट समर मेडिटेरेनियन है, हॉटेस्ट समर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एग्जांपल साउथर्न स्पेन है, ग्रीस है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में, ठीक है। फिर वार्म अगर मेडिटेरेनियन देखें तो कूलर समर्स वाला, ठीक है, जैसे पुर्तगाल है, सेंट्रल चिली है, अच्छा, ओरेगन है USA का। तो ये हैं कुछ, ठीक है। देखते हैं वार्म जो है ना, वार्म टेम्परेट जो ईस्टर्न मार्जिन पे है, मतलब कॉन्टिनेंट के ईस्ट पे, वेस्ट पे नहीं, ईस्टर्न मार्जिन्स पे। देखो वार्म जो टेम्परेट जो ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है ना, ये ह्यूमिड है, सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन्स पे वार्म, एक तो यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स होते हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स की तरह नहीं होते जहाँ कोल्ड करंट्स होते हैं। तो ये एक सब टाइप ही है जो टेम्परेट रीजन्स का जो वार्म क्लाइमेट है। अब A B C भी जो है ये टेम्परेट ही है ना, B तो ड्राई था ना, ये तो क्या था, ट्रॉपिकल था। A B C क्या है, टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। F मतलब बारिश होती है, फॉर रेन फॉरेस्ट है, रेनफॉल होती है पूरे साल। A का क्या मतलब है बताओ, ठीक है। अब ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे हॉट है, गर्म है, ह्यूमिड भी है, ह्यूमिडिटी होगी तो बारिश होगी, समर्स, और कुछ माइल्ड विंटर होता है विद ईयर राउंड रेनफॉल। F है तो ईयर राउंड रेनफॉल होगी। ये क्लाइमेट जो है ना वो कॉमनली फाउंड कहाँ पे होता है, ईस्टर्न कोस्ट कॉन्टिनेंट्स पे, 20 से 40 डिग्री के बीच में। पूरे साल बारिश होती है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता, रेनफॉल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई अब डिस्टिंक्शन नहीं है यहाँ ड्राई सीजन और में बीच में, ठीक है, कि सूखा कभी गीला, कभी हर साल में कभी बारिश होती रहती है। 40 से 80 डिग्री जो 80 इंच जो है बारिशें होती हैं, मतलब 1000 से 2000 mm के बीच में। रेन कम्स फ्रॉम फ्रंटल सिस्टम, मतलब जहाँ इन विंटर्स, और कन्वेंशनल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं समर्स में। कन्वेंशनल मतलब एयर गर्म हुई, राइज हुई, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और फ्रंटल सिस्टम में मतलब 2 एयर मासेस जब टकराते हैं, विंटर्स में फ्रंटल पे, और कन्वेंशनल होती है समर्स में, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, ईस्टर्न मार्जिन्स पे।
एवरेज जो समर रेनफॉल है, जो समर टेम्परेचर है, वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, मॉइस्चर एयर होती है, क्योंकि नियर बाई ओशन से ईस्टर्न मार्जिन्स पे, ऊपर से वार्म करंट्स चल रहे हैं ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म्स होती है, माइल्ड विंटर होते हैं, एवरेज 0 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है विंटर्स में भी, तो माइल्ड ही है, ठीक है। ओकेजनल कभी फ्रॉस्ट हो सकता है, स्नो जो है वो बहुत रेयर है इन रीजन्स में। वेजिटेशन कैसी है, डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। हमारे कंट्री के वेस्टर्न मार्जिन्स पे आप देख सकते हो मिक्स्ड फॉरेस्ट हैं, ब्रॉड लीफ, बड़े बड़े चौड़े पत्तों वाले, जैसे ओक है, मेपल है, कनाडा में जैसे होता है, ठीक है। एवरग्रीन, पाइन और साइप्रस। रिच बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि ईयर राउंड जो है वो मॉइस्चर होता है हवा में, तो उसकी वजह से डाइवर्सिटी भी होगी ना, पूरे साल बारिशें होती रहती हैं, कोई डिस्टिंक्टिव ड्राई सीजन नहीं है, कोई विंटर इतना माइल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस तरीके से वेजिटेशन भी फ्लोरिश करेगी। फाउंड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड में। इन्फ्लुएंस क्या, वार्म ओशन करंट का, जो मॉइस्चर लेके आता है कहाँ से, ओशियन से शोर्स की तरफ। ये क्लाइमेट, ये टेम्परेचर को यहाँ के को मॉडरेट भी कर देता है। अच्छा, एग्जाम्पल जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, सब साउथ ईस्टर्न यूएसए जैसे फ्लोरिडा, जॉर्जिया या साउथ कैरोलिना है, टेक्सास है, इन रीजन्स में ये जो ईस्टर्न जो वार्म क्लाइमेट है, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट का। चाइना और जापान में शंघाई, हांगकांग, टोक्यो में। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में साओ पुलाऊ है, ब्रोनो एरिस है, इन एरियाज़ में। ऑस्ट्रेलिया में क्या, सिडनी और ब्रिस्बेन में। तो मोस्ट ऑफ द जो है टिपिकली बिग सिटीज़ जो हैं उनके अराउंड जो है ईस्ट, जो वेस्ट साइड पे जो सिटीज़ पड़ती हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स पे, वहाँ इस टाइप का क्लाइमेट जो है पाया जाता है। कौन सा, टेम्परेट, कौन सा, वेट। अच्छा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो कूल टाइप है, जो वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, जिसको हम ओशनिक क्लाइमेट भी कहते हैं। टेम्परेचर जो है ये कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन है, वो वार्म था ऊपर जो हमने पढ़ा, वेस्टर्न मार्जिन पे वार्म, ये क्या है, कूल है। मतलब कॉमनली रेफर टू एज द ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ये एक सब टाइप ऑफ वार्म क्लाइमेट है। ये करेक्टराइज्ड बाय माइल्ड समर, समर्स माइल्ड्स होती हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, विंटर्स ठंडे होते हैं, और ईयर राउंड बारिश होती है। अब वेस्टर्न मार्जिन है तो बारिश होती है, एफ है तो ईयर राउंड बारिश होती है जहाँ पे भी होगा, ठीक है। सी है, ए बी सी टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में ईयर राउंड बारिश होती है, कूल वेदर है। अगर ब्रिटिश टाइप आएगा मतलब ठंडा है, ईयर राउंड बारिश होती है, और क्या है, विंटर, समर्स माइल्ड होते हैं, विंटर्स जो हैं वो थोड़े होते हैं, कूल विंटर, ठंडे विंटर्स होते हैं। क्लाइमेट जो आकर करता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, टिपिकली 40 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड में। तो आप यूनाइटेड किंगडम का अंदाज़ा लगा के बोल सकते हो ब्रिटिश टाइप है तो इस लैटिट्यूड में हो सकता है। कुछ की करेक्टरिस्टिक्स सी एफ क्लाइमेट की, कोई ड्राई सीजन नहीं होता, ईयर राउंड बारिश होती है, 24 से 80 इंचेस बारिश होती है। रेन ऑफन अकर लाइट डेजल, मतलब ड्रिजल्स, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की 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 बारिश होती रहती है। फ्रंटल रेन होती है या साइक्लोनिक रेन होती है। माइल्ड समर, कूल विंटर्स। देखो समर्स की 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर होता है, कोई ज़्यादा समर भी जो है उतना गर्म नहीं है। विंटर्स भी 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो विंटर रिलेटिवली ठंडा है, मॉडरेट ठंडा है, लेकिन कभी कभी रेयरली एक्सट्रीम फ्रॉस्ट भी पड़ते हैं। नेवर एक्सट्रीमली हॉट, समर कभी जो है इतने गर्म नहीं होते। नैरो एनुअल टेम्परेचर रेंज, क्योंकि ओशन जो है मॉडरेटिंग अफेक्ट है, वेस्टर्न मार्जिन्स में ओशन के करीब है, तो जो ओशन है वो मॉडरेटिंग अफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा साथ के इस कम में। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो इतना एक्सट्रीम नहीं होता, ड्यू टू इसकी वजह से फ्रीक्वेंट क्लाउड कवर होता है, उसकी वजह से हाई ह्यूमिडिटी होती है। क्लाइमेट जो ऑफन क्लाउडी है, डैम्प और मिस्टी। अब मॉइस्चर्ड एयर में ऐसे ही होगा, डैम्प ही होगी। कूल और मॉइस्ट विंड, गीली हवा, सूखी हवा, ड्राई विंड्स नहीं चलती। कहाँ से, क्योंकि ओशन से चल रही है, जो ह्यूमिडिटी को हमेशा, एयर की ह्यूमिडिटी में हमेशा नमी रखता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, वेजिटेशन जो है वो मिक्स्ड है, वेजिटेटिव फॉरेस्ट, मतलब डिसीडियस ट्रीज भी हैं, ओक, बीच, मैपल जो डोमिनेट करते हैं, और कुछ एवरग्रीन ट्रीज भी पाए जाते हैं। रिच पास्चर्स हैं जो लाइफ स्टॉक को यहाँ के को सपोर्ट करेगा। लोकेशन ज्योग्राफी, फाउंड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 40 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड में, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाई ओशन करंट और वेस्टर्ली की इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल अगर हमें कुछ कूल टेम्परेट वेस्टर्न क्लाइमेट का दूँ तो वो क्या होगा, वेस्टर्न यूरोप, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड में, वेस्टर्न यूरोप पूरा है।
नो पैसिफिक नॉर्थ ईस्ट जैसे यूएसए और कनाडा के जो सियाटल और वैंकूवर स्टेट है। अच्छा, साउथर्न चिली जैसे वाल्डिविया है, पेरेतो माउंट है। न्यूजीलैंड में जैसे वेलिंगटन है, ऑकलैंड है। अच्छा, तमानिया में जैसे तस्मेनिया में, ऑस्ट्रेलिया में हॉबर्ट है। तो इन रीजन्स के जो है वेस्टर्न मार्जिन्स पे ये जो सिटीज़ के नाम लिए मैंने। ओके, एक और एक ट्यागा क्लाइमेट है, जो बोरल क्लाइमेट भी जिसको कहते हैं, ट्यागा डी में, ठीक है। ये कोल्ड क्लाइमेट का सब टाइप है, कोल्ड क्लाइमेट का जो है फर्दर एक सब टाइप है, ठीक है। रशिया में ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है, साइबेरिया के उन रीजन्स में। इसके हार्श विंटर्स होते हैं, शॉर्ट और कूल, छोटा सा कुछ ये 1-2 मंथ का जो है समर्स होगा, और हार्श विंटर्स होते हैं, लंबे और हार्श, ठीक है। ये कहाँ है, 50 से 70 नॉर्थ, ठीक है, डिग्री, मतलब रशिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इसमें वास्ट ट्यागा फॉरेस्ट है, छोटे छोटे प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कैनिफोरस फॉरेस्ट सच एज पाइन, स्पर्स, और फिर इस टाइप के जो है प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको हम लोग टेगा फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसीलिए लॉन्ग सीवियर विंटर्स और शॉर्ट कूल समर्स भी ठंडे और कूल होते हैं, और सीवियर विंटर्स होते हैं, फ्रॉस्टिंग होती है, स्नो होती है, ठीक है। एक्सट्रीमली जो है एक्सट्रीमली कोल्ड लास्टिंग 6 से 8 मंथ का विंटर्स, जहाँ टेम्परेचर जो है -30 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। समर्स जो है वो शॉर्ट बट कूल, एवरेजिंग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉस्ट पॉसिबल है किसी भी महीने में, कोई ड्राई सीजन नहीं है, प्रेसिपिटेशन जो है थ्रू आउट द ईयर होता है। एफ आ गया ना, एफ आ गया तो मतलब क्या है, ड्राई सीजन नहीं है, ठीक है। सी का कोल्ड है, डी का क्या है, सब है ना, सब आर्टिक क्लाइमेट। पहले क्या था, ट्रॉपिकल, फिर क्या था ड्राई, फिर क्या था टेम्परेट, फिर क्या था सब पोलर क्लाइमेट आई, ठीक है। स्नो जो है कवर लास्ट फॉर स्नो जो है पूरे साल रहती है, जिससे प्लांट ग्रोथ भी कम होती है। कार्निफोरस फॉरेस्ट भी है, ट्यागा या बोरल फॉरेस्ट भी है, एवरग्रीन ट्रीज भी हैं जो डोमिनेट को, जो अडाप्ट किया हुआ है इसके वास्ट जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट को। एसिडिक और न्यूट्रिक जो है न्यूट्रिशन पूर सॉइल होती है, जो बायोडाइवर्सिटी से जो है, जो सॉइल है वो बड़ी एसिडिक होती है और न्यूट्रिशंस उसमें नहीं होते। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी इतनी फ्लोरिश नहीं करती। कुछ मॉसेस, लीचेस जो हार्डली श्रब्स कुछ ग्रो करते हैं अंडर स्टोरी में, क्योंकि ऑल राउंड द ईयर जो है वो फ्रॉस्ट और रेनफॉल से कवर रहती है वो लैंड, तो वहाँ क्या ही कुछ होगा। अगर हम लोकेशन देखें तो हायर लैटिट्यूड्स में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में रेयरली, क्योंकि इतनी लैंड भी नहीं है ना साउथ में, लोकेटेड बिटवीन टुंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में। इन्फ्लुएंस होते हैं कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से भी, क्योंकि ओशन से बहुत दूर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं। जैसे कनाडा के यूकान है, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज में पार्ट ऑफ जो क्यूबिक या ओंटारियो है। रशिया में साइबेरिया जो लार्जेस्ट बोरल फॉरेस्ट है पूरी दुनिया का। स्कैंडिनेवियन जो नॉर्थन स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वेज है। अलास्का का जो इंटीरियर रीजन है, ये है, ठीक है। क्यों वेदर पैटर्न ऐसे, एक तो लोकेटेड डीप विद इन द कॉन्टिनेंट, बहुत अंदर है, समुद्र से बहुत दूर है। ओशन जहाँ से वार्म, ओशन की वार्मथ से बहुत दूर है। या तो ओशन मॉइस्चर लेके जाएगा, वहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट करेगा, वो हो नहीं सकता। कॉन्टिनेंटलिटी है, बहुत अंदर है। लो सन एंगल, शॉर्ट समर्स, सन जो है ना, सन भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से क्या है, एक तो समर्स भी बहुत छोटे हो गए, तो सोलर एनर्जी जो है वो इतनी मिलती नहीं है, जिससे एक्सट्रीम समर वार्मथ नहीं मिलती है। फ्रीक्वेंट स्नो और आइस, स्नो जो है कवर करके रखता है ग्राउंड को मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये ट्यागा काइंड ऑफ जो है क्लाइमेट है, ठीक है। अच्छा, फिर एक है लोरेशियन क्लाइमेट, जिसको हम DFA, एफ मतलब रेन हो रही है, डी मतलब क्या है, टेम्परेट ईस्टर्न मरीन क्लाइमेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो है, एक ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। देखो DFA और DFB जो है ना, सब टाइप है कोल्ड क्लाइमेट के। डी के क्लासिफिकेशन है ABCD। डी मतलब कोल्ड क्लाइमेट है, बी मतलब ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है। जो फाउंड होते हैं ईस्टर्न कोस्ट कॉन्टिनेंट के 40 से 60 डिग्री में, ईस्ट कोस्ट में, कुछ कुछ जगहों पे, सारे ईस्ट कोस्ट पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वार्म और टू हॉट समर और कोल्ड विंटर्स, थोड़ी गर्म या फिर बहुत सख्त गर्म समर्स भी हो सकते हैं, और एक्सट्रीम कोल्डनेस होती है। अब DFA मतलब ड्राई, पहली क्या चीज़ है, एक तो कोल्ड है ना, ड्राई है ना,
क्या है, हॉट समर, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। एफ है तो ह्यूमिड है, डी है मतलब तो मतलब टेम्परेट है सब, ठीक है। और क्या है, ए का क्या मतलब है, हॉट समर है। तो ये कहाँ लोअर लैटिट्यूड्स जो हैं क्लाइमेट के, मतलब जैसे न्यूयॉर्क, बीजिंग, शिकागो, इन एरियाज में। या फिर डी एफ बी, बी है तो क्या है, वार्म समर, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। ह्यूमिड है और कॉन्टिनेंटल है, मतलब कॉन्टिनेंट्स में, नॉट इन द शोर्स। कूल समर है, एवरेज टेम्परेचर कम है, ये चीज़ें डिस्टिंक्ट है। अच्छा, डिसीडियस और मिक्स फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट एक पढ़ते हैं टुंड्रा क्लाइमेट, जो पोलर क्लाइमेट भी है। टुंड्रा क्लाइमेट जो है ना, एक सब टॉपिक पोलर क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है ई की, लास्ट पे जो है पोलर क्लाइमेट आता है ई, ठीक है। ये करेक्टराइज क्या है, लॉन्ग फ्रीजिंग विंटर एंड शॉर्ट कूल समर। समर्स भी ठंडे और छोटे होते हैं और विंटर्स जो है बड़े लंबे और फ्रीजिंग होते हैं, पूरे जमा हुआ। ये हायर लैटिट्यूड जैसे जो है ना आर्टिक और अंटार्कटिका रीजन्स में नहीं, जो पूरे साल जो है ठंडे रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। परमाफ्रॉस्ट डोमिनेट करता है इन लैंड्स को, पूरी तरीके से जमे रहते हैं। देखो अगर विंटर भी देखो लॉन्ग और हार्श होते हैं, 8 से 10 महीने साल के विंटर्स ही होते हैं, जहाँ टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से भी कम है। समर बहुत छोटे हो जाते हैं, वहाँ 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर पहुँचता है, वो भी कूल ही है। कोई ट्रू समर नहीं होता, टेम्परेचर कभी एक्सीड नहीं करता 10 डिग्री से। इसके बहुत सारे कारण हैं। एनुअल रेनफॉल जो है 6 से 16 इंच होता है सिर्फ, मोस्टली जो है स्नो ही होता है और बहुत कम रेनफॉल होती है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तो होंगे ना। इसको डिस्क्राइब भी किया जाता है एज ए कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि इसके लो मॉइस्चर की वजह से इसको कहा जाता है। परमाफ्रोस्ट होता है, ये लिमिट कर देता है, वेजिटेशन ग्रोथ होती ही नहीं है। मोसेस, लिचन, कोई श्रब्स या हार्डली कोई ग्रास पैदा होगा, कोई ट्री नहीं होता। इन्वायरमेंट इतना ठंडा है कि सॉइल बहुत पुअर है। स्ट्रॉन्ग विंड और एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से कुछ नहीं होता। ब्लिजर्ड्स और स्नो स्टॉर्म्स जो है वो बहुत कॉमन है, कंडीशन को और हार्शर बनाता है। अगर हम देखें ये आर्टिक सर्कल में 60 से 75 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, और नीचे अंटार्कटिका में आर्टिक टुंड्रा जैसे नॉर्थ कनाडा है, अलास्का, ग्रीनलैंड है, नॉर्दर्न रशिया है, स्कैंडिनेविया है। आर्टिक टुंड्रा जो कोस्टल एरिया है, जो अंटार्कटिका और सब अंटार्कटिका का। एल्पलाइन टुंड्रा जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, हिमालयाज के, एंडीज के, रॉकीज के, वहाँ पे जो है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम हाई लैटिट्यूड्स मतलब जैसे रॉकी माउंटेन्स की चोटियों पे, हिमालयाज की चोटियों पे, जैसे एंडीज़ की चोटियों पे, या फिर बियॉन्ड क्या है 60 डिग्री लैटिट्यूड जैसे आर्टिक है, ठीक है। अंटार्कटिका है, जैसे अंटार्कटिका की शोर से अंदर तो पूरा ही फ्रोस्ट है। नॉर्दर्न रशिया है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंटीरियर पार्ट जैसे अलास्का का, वो भी तो ग्लेशियर ही है ना। अच्छा, स्कैंडिनेवियन के कुछ कंट्रीज़ का जो पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोपेन की जो है ना वो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। अगर पूछे किसके बेस पे है, तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन रेनफॉल, ठीक है। इन इन टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, प्रेशर, इनके सिस्टम पे, विंड सिस्टम, इनके बेसिस पे उसने डिफरेंट क्लाइमेट्स बताए। एक कंट्री में, एक कॉन्टिनेंट में देयर कुड बी मल्टीपल क्लाइमेट्स। हमारे वेस्टर्न घाट्स का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा है, वहीं हमारा नॉर्थ ईस्ट का उससे मिलता जुलता है। वहीं हमारा जो है अगर हम लद्दाख का क्लाइमेट देखें तो ड्राई डेजर्ट्स में आता है, एक्सट्रीम विंटर्स, ड्राई विंटर्स, ठीक है। वहीं हम लोग जो है अगर हम और जो है मिडिल पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया और पेनिनसुलर इंडिया का देखें तो मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है। तो एक इन ए सिंगल कंट्री देयर कुड बी मल्टीपल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू कोपेन जो है क्लासिफिकेशन है, ओके, ठीक है। जो कोपेन की क्लासिफिकेशन है, देयर कुड बी मल्टीपल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन ए सिंगल रीजन, ठीक है, इन ए सिंगल कंट्री, ओके। तो इतने ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू, गुड बाय।